डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो क्लास फिफ्थ के लिए आज का डेट है 21 मई 2021 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ और है। और हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहा है, कौन सा लेसन नंबर 4, वेदर एंड क्लाइमेट। सो व्हाट इज़ वेदर? वेदर को हम डिफाइन करते हैं एज ए कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, wind, humidity and rainfall in the atmosphere at a given area in a given place with टाइम के साथ किसी जगह पे इनका कंडीशन चेंज हो जाना, उसे हम कहते हैं वेदर। सो वेदर को हम फर्दर डिफाइन करते हैं कि एक जगह पे हर दिन वेदर चेंज होते रहना, हर दिन, उसे हम कहते हैं वेदर। सो हमारे जो इंडिया है, इंडिया 3 सीज़न को इंजॉय करते हैं, समर, विंटर एंड मानसून। और इसी सीज़न के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं कि सीज़न हमारे पास 3 है, तो विंटर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, समर में कौन से कपड़े पहनते हैं और रेनी सीज़न में कौन से कपड़े पहनते हैं और कैसा घर बनाते हैं। अलग अलग स्टेट में कौन कौन सा घर बनाते हैं। अगर वो इक्वेटोरियल की नज़दीक है तो वहाँ पे कुछ सीमेंट कंक्रीट का घर बनेगा। अगर वो हाई अल्टीट्यूड के अलोंग है तो हिमालय की फुट हिल के अलोंग है तो वहाँ पे मिट्टी का घर बनेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ठंड रहता है। सो दिस ऑल अबाउट द वेदर एंड वी डिस्कस अबाउट क्लाइमेट। सो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट भी एक कंडीशन होता है कि किसी एरिया में यही टेम्परेचर वगैरह फैल जाना एक लंबे समय के लिए, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। सो क्लाइमेट एक लंबे समय के लिए रहता है। तो अगर विंटर रहा तो नवंबर से स्टार्ट होता है, फिर मार्च तक ये एंड होता है। सो दिस इज क्लाइमेट। सो क्लाइमेट रिमेन मोर और लेस, लेकिन वो हर साल में सेम रहते हैं। सो फिर उसके बाद हमने पढ़ा ये मतलब व्हाट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। तो क्लाइमेट कैसे असर डालते हैं? तो कुछ बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हीट ऑन द अर्थ। जो अर्थ पे हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वही हीट क्या करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किस पे? क्लाइमेट पे। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो हमारा जो सन रे है वो डायरेक्टली फॉल होता है ऑन इक्वेटर। तो इक्वेटर पे ज़्यादा से ज़्यादा धूप पड़ते हैं, तो वहाँ पे जो सन रे है वो वर्टिकली पड़ते हैं एक छोटे एरिया पे, तो वहाँ पे फैल जाते हैं पूरे सन रे, तो वहाँ पे बहुत गर्म रहते हैं। तो इक्वेटर, अगर पोल की तरफ देखेंगे हम, तो पोल की तरफ जो सन रे है वो क्या पड़ते हैं, स्लांटिंगली, तो ऐसे पड़ते हैं, तो ये सन रे फैल जाते हैं यहाँ वहाँ। तो यहाँ पे कम से कम धूप देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे ठंड रहते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है हाइट अबाउट द सी लेवल। अब अल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। अल्टीट्यूड क्या होता है और हाइट अबाउट द सी लेवल। तो you know that hill stations such as Shimla, Nainital and Ooty are cool even in summer। अब देखो, आप जानते हैं हमारे पास कुछ हिल स्टेशन है जैसे शिमला, नैनीताल एंड ओटी। सो दिस ऑल हिल स्टेशन लाइज इन पूर्वांचल रेंज और हिमाचल रेंज। तो ये लेसर हिमालय में पड़ते हैं, तो यहाँ पे इनको हम कहते हैं हिल स्टेशन। तो ये क्या रहते हैं, कूल रहते हैं समर में भी ये ठंड रहते हैं। क्यों? मोस्ट पीक इन हिमालय आर कवर्ड विद स्नो। और ज़्यादा से ज़्यादा पीक जो हिमालय में पड़ते हैं वो किससे ढके हुए हैं? स्नो से ढके हुए हैं, इन आइस, और आइस से। इवन ड्यूरिंग समर, और समर में भी ये रहते हैं। दिस शो दैट प्लेस लोकेट एट हायर एल्टीट्यूड। ये हमें क्या दिखाते हैं, ये जगह हमें क्या दिखाते हैं? प्लेस लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड।
और ये जगह हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हाइट पे देखने को मिलते हैं। इनका एल्टीट्यूड है ज़्यादा हाइट पे है। एंड कोल्डर देन दोज एट लोअर एल्टीट्यूड, अब वो जगह जो मतलब जो हाई एल्टीट्यूड पे नहीं है उसके निस्बत में। इवन इफ दे आर सिचुएटेड ऑन द सेम एल्टीट्यूड, अगर ये दो अगर सेम एल्टीट्यूड पे है तो वो क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड रहेगा, ठंड रहेगा। सो दिस इज़ अबाउट हाइट अबोव सी लेवल। जब भी हम हाइट को मेजर करते हैं कहाँ से, सी लेवल की अलोंग, तो सी लेवल से जब हम कोई भी हाइट को मेजर करते हैं तो हाइट पे क्या रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्नो रहते हैं, तो उसके कारण उन जगहों पे ठंड रहते हैं। सर्दी में भी ठंड, सर्दी में तो बहुत ठंड रहते हैं, और गर्मी में भी रात इवनिंग टाइम क्या रहते हैं, ठंड रहते हैं। दिस इज अबाउट किसके वजह से, स्लांटिंग रे ऑफ सन की रे जब स्लांटिंगली पड़ते हैं तो इसके कारण हमें धूप कम देखने को मिलते हैं। सो इंशाल्लाह कल हम एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थ। तो इसको लिख लेना अच्छे से, ऐसे होमवर्क, और इसको बना लेना अच्छे से। तो कल एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।